चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्री माता की भारत माता की अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत जिंदाबाद 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 अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत जिंदाबाद 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 सुनील शुक्ला जिंदाबाद 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 योगी वीरेंद्र जिंदाबाद 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 भारत माता की जय जिंदाबाद 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 लगभग 3 स्टेटों से लोग आए थे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और एमपी। और लखनऊ के उत्तर प्रदेश से लगभग 10 मंडलों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जिनमें आज तक के जो 4 संसद जो कार्य हुए हैं उन पर विचार हुआ और जिन लोगों ने सराहनीय कार्य किए संविधान को देखते हुए समाज हित में, उनको योद्धा के नाम से सम्मान भी दिया गया। कल योद्धा के सम्मान से सम्मानित भी किया गया। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने किसी भी तरह से किसी भी हित का कार्य किया, चाहे समाज का, चाहे देश हित का, चाहे किसी भी तरीके से लोगों की मदद की, उनका भी सम्मान किया गया और अपने कार्यों की सराहना भी की गई। 2022 के चुनाव में जिस तरीके से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसी तरह 2024 में समर्थन दिया और एक मजबूत सरकार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर हम लोगों ने जो दिया है, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के दम पर। और जैसा कि हम लोगों ने संकल्प लिया था, अयोध्या का राम मंदिर हम बनाएंगे और उसको बनाया। और फिर हम लोगों ने संकल्प लिया भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। अगर राहुल गांधी ने जो हिंदुओं पर टिप्पणी की थी, उस पर आपका क्या बयान है? राहुल गांधी हिंदुओं पर टिप्पणी तो करेगा ही भाई, जिसका बाबा मुसलमान, माँ क्रिश्चियन, तो हिंदुओं पर टिप्पणी करने के लिए उसको बचा ही क्या? वो कैसे कर सकता है हिंदुओं पर? तो बनावटी हिंदू है ना। चुनाव टाइम पे जनेऊ लगा लेगा, टीका पहन लेगा, लगा लेगा, ये सब क्या है? इस पर आपके संगठन का कोई एक्शन हुआ है? हाँ, हम लोगों ने तुरंत उसका पुतला फूंक दिया। तो कहाँ पर फूका गया था? यहाँ लखनऊ में तो उन्होंने एलडीए चौराहे पर फूका था, बाकी प्रदेश के विभिन्न जिलों में संगठन के द्वारा पुतला फूका गया। ठीक। लगभग 2 स्टेटों से लोग यहाँ पर आए थे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 3 स्टेटों से। चतुर्थ स्थापना दिवस है, जिस पर जो है आज सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि हमारे संगठन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा। पहला तो ये है क्योंकि हमारा संगठन एकदम कट्टरता से हिंदुत्व की सेवा करता है, धर्म के कार्य करता है। दूसरा, राहुल गांधी द्वारा सदन के अंदर हिंदू को हिंसक बोलना, उससे हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है। तो आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा संगठन हिंदू समाज के अंदर ये प्रचार करेगा कि किसी भी कीमत पर 1 रुपए का भी सामान अगर खरीदना है तो वह हिंदू की दुकान से खरीदना है, जाति नहीं देखनी है, सिर्फ हिंदू होना चाहिए। दूसरा कि हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भ्रमित कर दिया जाता है और वह जो है चादर और फादर के चक्कर में पड़ जाती हैं। जैसे शिरडी चली जाती हैं या मज़ारों पे चली जाती हैं या फादर के चक्कर में पड़ जाती है। हमें उन लोगों को बताना है कि यहाँ कुछ नहीं है, ये सब मजहब है और इनकी स्थापना जिसने भी की है, ज़्यादा इनका इतिहास 1400, 1500, 1600 साल से ज़्यादा नहीं है। अपना धर्म सनातनी है और अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। तो हम लोगों को हिंदू समाज के अंदर ये संदेश देना है कि इन लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। दूसरा, अगर हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति का किसी दूसरे समुदाय के द्वारा उत्पीड़न होगा तो जिसका प्रतिकार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत तुरंत के तुरंत करेगा, कानून व्यवस्था के अनुरूप करेगा और कानून से अगर बाहर जाने की व्यवस्था बनती है, प्रशासन नहीं सुनता है तो वह भी करेगा। साथ ही में राहुल गांधी को एक बात और कहना चाहता हूं कि वह पता नहीं कौन से किस्म का नशा करता है कि वह भगवान भोलेनाथ का चित्र दिखाता है, ईसा मसीह का दिखाता है, भगवान बुद्ध का दिखाता है और उसके बाद में कहता है कि ये लोग अहिंसक थे। ठीक है, मान लिया वो लोग अहिंसक थे, लेकिन फिर उसने मक्का मदीना का चित्र क्यों नहीं दिखाया, पैगंबरों के चित्र क्यों नहीं दिखाए? क्या वो हिंसात्मक थे? हिंदू को हिंसक बोला, लश्कर तोयबा को कुछ नहीं बोला, जैसे मोहम्मद को भूल गया, सीरिया को भूल गया,
सर तन से जुदा करने वालों के विषय में नहीं बोला। इससे मालूम पड़ती है कि उसकी वंशावली 101% मुस्लिम है, दूसरे मजहब से जुड़ी हुई है। वह कोई जनेऊधारी ब्राह्मण दत्ते करके लिख रहा है, वह कोई जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं है। उसकी वंशावली का मालूम पड़ता है कौन है और क्या है और कैसी मानसिकता है। दूसरे 99 सीट ला करके 543 में से 99 सीट ला करके वो उछला डोल रहा है। 543 में से अगर 99 सीट को जोड़ें तो 18% होता है, जिसमें हमारा बच्चा 2 बार फेल हो सकता है 18% में। और वो 18 संगठन को राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के स्थापना दिवस पर हम लोग आए हैं और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया हूँ। आज के स्थापना दिवस पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता है तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी है। और ये आज स्थापना दिवस में प्रदेश से कहाँ से लोग आए हुए हैं? सभी जनपदों से जहाँ गठन हुआ है, आपके चित्रकूट से आए हैं, आपके मिर्जापुर से आए हैं, आगरा से आए हैं, लखनऊ से। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।